हाय गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि नीदरलैंड का वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। नीदरलैंड के ये कॉन्सुलेट की ये वेबसाइट है। यहाँ पे हम अपना अकाउंट बनाएंगे और अपना फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म को हम प्रिंट लेंगे और इस प्रिंट को लेके हम VFS ग्लोबल दुबई चले जाएंगे। आपने देख लेना है कि आपकी कंट्री में जो उनकी कॉन्सुलेट है डायरेक्टली एप्लीकेशन ले रही या किसी और एजेंट के थ्रू एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रही है। जो नीदरलैंड है ये शेंजन कंट्री है, ये यूरोपियन यूनियन में आता है। अगर आपके पास शेंजन स्टेट किसी एक कंट्री का भी वीज़ा है तो आप बाकी 27 कंट्रीज में जा सकते हैं, जिसमें आप नीदरलैंड जा सकते हैं, स्पेन जा सकते हैं, इटली जा सकते हैं, जर्मनी जा सकते हैं, बेल्जियम जा सकते हैं, फिनलैंड जा सकते हैं। और जितने भी ये सारे कंट्रीज हैं जो शेंजन स्टेट में आते हैं सब में आप ट्रैवल कर सकते हैं अगर आपके पास किसी एक कंट्री का वीज़ा है। तो कैसा वीज़ा अप्लाई करेंगे तो इस वीडियो में बताऊँ। ये उसकी वेबसाइट है, इसका लिंक नीचे मैं अपनी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ से आपने अकाउंट क्रिएट करना है और अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने इसका फॉर्म फिल कर लेना है और आपने VFS ग्लोबल के अपॉइंटमेंट लेनी है और तमाम डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट करवा देने हैं। इसका क्या प्रोसीजर है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, वो हम यहाँ पे बारी बारी देखेंगे। स्टार्ट करते हैं अप्लाई फॉर वीज़ा। हम यहाँ पे देखेंगे भी हमने कौन सा वीज़ा अप्लाई करना है। ये अप्लाई फॉर वीज़ा, इसमें डिफरेंट टाइप्स है। जो भी वीज़ा टाइप है उसको स्पेसिफाई करना है, हमको कौन सी कैटेगरी में वीज़ा चाहिए, हमको शॉर्ट टर्म चाहिए, लॉन्ग टर्म चाहिए, जो भी है वो अपना वीज़ा हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं कि जी इसमें डिफरेंट इन्होंने वीज़ा की ऑप्शन दी हैं। बिजनेस वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है, एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा, एंट्री वीज़ा, डिफरेंट टाइप ऑफ वीज़ाज हैं। हम टूरिस्ट वीज़ा की बात कर रहे हैं, टूरिस्ट वीज़ा सिलेक्ट करेंगे। वीज़ा फीस इसकी कितनी है, यहाँ पे जो नॉर्मल वीज़ा फीस है वो 310 है। इसके अलावा चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 12 ईयर है तो उनकी 155, आर्मेनिया, आज़रबाईजान बाकी जो है उनके 135 है। VFS जो अपनी फीस लेगा वो 100 दिरहम के करीब है, वो अपनी चार्ज करेगा और जो वीज़ा की फीस होगी वो सेपरेट होगी, वो चार्ज करेंगे। तो ये इसकी वीज़ा फीस है और ये इसके डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड हैं, इसकी कंप्लीट चेक लिस्ट है वो हमें मिल जाएगी। इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। इसको डाउनलोड करने के बाद जो भी इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम रीड कर लेंगे और इसके बाद इन्होंने यहाँ पे फोटो की स्पेक्स दी हुई हैं। जितने भी शेंजन स्टेट्स हैं उनकी ऑलमोस्ट सेम ही स्पेक्स फोटो के, वो हम देख लेंगे। प्रोसेसिंग जो इसका टाइम है 15 डेज, कैन टेक्स अप टू 45 डेज। मोस्टली 15 डेज में ऐसे पहले भी वीज़ा लग के मिल जाता है, लेकिन आपको ये बाकी चीज़ें माइंड में रखनी होंगी, डिले भी हो सकती है। डाउनलोड फॉर्म है, इसका लिंक उधर ही ले जाएगा जो उनकी वेबसाइट है कॉन्सुलेट की, वहाँ पे हम जाके फॉर्म फिल करेंगे। ये देखेंगे, हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, ये उनकी कॉन्सुलेट वेबसाइट है। हम अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। यू नीड एन अकाउंट टू कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म। हमने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आपने पहले अपना अकाउंट बनाया हुआ है तो आप सीधा साइन इन कर सकते हैं। हम क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देंगे। ईमेल एड्रेस देने के बाद कंटिन्यू का बटन प्रेस करेंगे और जैसे ही हम ये बटन प्रेस करेंगे ये हमको वेरिफिकेशन कोड हमारे ईमेल एड्रेस है वहाँ पे हमें मिल जाएगा। यहाँ पे जो भी आपके ईमेल बॉक्स में जो भी कोड आया होगा वो यहाँ पे आप लिख देंगे। ये आपका ईमेल कंफर्म हो जाएगा। योर ईमेल एड्रेस हैज़ बीन कंफर्म, ये हो गया। कंटिन्यू का बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम अपना पासवर्ड जो भी रखना है वो पासवर्ड रखेंगे। अपना रिपीट पासवर्ड होगा, नेम होगा, उसके बाद प्रेस कंटिन्यू का बटन कर देंगे। इन्होंने पासवर्ड का दिया हुआ है कि 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए एटलीस्ट, एक लोअर केस, अपर केस और 1 डिजिट और 1 ऐसा कुछ कैरेक्टर आपने साथ यूज़ करना है। तो हमने अपना पासवर्ड जो भी आपका नाम है उसके लिखने के बाद कंटिन्यू का बटन प्रेस करेंगे। आपने अपना कंट्री मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे देंगे। आपके मोबाइल पे एक कंफर्मेशन कोड आ जाएगा, वो कंफर्मेशन कोड आपने यहाँ पे दे देना है। ये आपका अकाउंट कंफर्म हो गया है और आपका अकाउंट इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। अगर आपका अकाउंट पहले बना हुआ है तो आपने सिंपल लॉगिन कर लेना है। ठीक है जी, मेरा अकाउंट बन गया है पहले ही तो इसलिए मैं सिंपल लॉगिन करूँगा। ये सेंड टेक्स्ट मैसेज, हमारा मोबाइल नंबर है उस पर एक मैसेज आएगा, उसको मैं कंफर्म करूँगा और माय एप्लीकेशंस। ये मैंने पहले अकाउंट बनाया हुआ था और पहले अपनी एक एप्लीकेशन फिल की हुई है, तो उसी को आप डुप्लीकेट भी उसकी बना सकते हैं और एक नई एप्लीकेशन भी, न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और अपनी एक नई एप्लीकेशन बना लेनी है। मैंने इसकी डुप्लीकेट बना रहा हूँ जस्ट। कंट्री ऑफ एप्लीकेंट आप कौन सा, यूनाइटेड अरब में जो भी आपका कंट्री है वो, उसके बाद लिखना, उसके बाद नेक्स्ट लिखना है। आपने अपना गिवन नेम यहाँ पे आपका आ जाएगा, नीचे सर नेम आ जाएगा। वाई योर सर नेम डिफरेंट एट बर्थ टाइम, अगर डिफरेंट था तो यस, अगर सेम है तो नो। आपने नो पे, मैंने नो पे क्लिक किया। आपकी जो नेशनैलिटी है वो यहाँ पे आ जाएगी, मेल है, फीमेल है, जेंडर जो भी आपका वो करेंगे। सिविल स्टेटस आप मैरिड है, अनमैरिड है, नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर आपका जो भी पासपोर्ट नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा।
ये सारी मैंने फिगर्स डमी दी हुई हैं आपको समझाने के लिए। यहाँ डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, प्लेस ऑफ बर्थ आपकी कौन सी है, लाहौर है, कोई और सिटी है वो सिटी का नाम आ जाएगा, कंट्री ऑफ बर्थ आपका पाकिस्तान आ जाएगा। अगर आपकी कोई डिफरेंट नेशनलिटी है बर्थ टाइम पे तो येस और नो, आप मेरी नहीं थी तो नो मैंने क्लिक किया। आपके पास कोई और नेशनलिटी होल्ड करते हैं या नहीं तो आपने येस और नो पे क्लिक कर देना है। मैंने नो पे क्लिक कर दिया और इसके बाद आपका टेलीफोन नंबर जो आपने अकाउंट बनाया था और ईमेल आपने दिया हुआ था उसी पे वो कम्युनिकेट करेंगे, इसलिए वो इस तरह रहेंगे, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। जो भी मैंने ईमेल एड्रेस दिया उसके थ्रू कम्युनिकेशन होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे। आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पे आपका आ जाएगा एड्रेस, ये मैंडेटरी फील्ड है। इसके बाद सिटी जो आपका सिटी आ जाएगा, कंट्री है वो आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे। अगर आपके पास किसी और कंट्री की नेशनैलिटी है या नहीं है तो वो आप यस और नो पे क्लिक करेंगे। तो मैं नो पे क्लिक, टाइप ऑफ परमिट मेरे पास कौन सा रेजिडेंट परमिट है। अगर आप दुबई या किसी ऐसे कंट्री में रह रहे हैं तो आप अपना रेजिडेंस परमिट है मेरे पास, तो मैंने वो इस पर क्लिक किया। नीचे उसका परमिट का नंबर दे दिया, उसकी वैलिडिटी दे दिया, डेट मंथ एंड ईयर दिया। उसके बाद नेक्स्ट, और जो टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो भी है नॉर्मल है। यहाँ पे डिफरेंट उन्होंने ऑप्शन दिए, आपने देख लेनी है। मैंने नॉर्मल सेलेक्ट किया है, डॉक्यूमेंट नंबर दे दिया, वैलिड फ्रॉम कब से कब तक वो वैलिड है। ये नीचे उसकी डेट है इशूड बाय, जिस कंट्री ने इशू किया पाकिस्तान मैंने दिया। नेक्स्ट बटन प्रेस करेंगे। अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो येस और नो, मैंने नो पे क्लिक किया। इसके बाद नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे। आपका ऑक्यूपेशन क्या है, मैंने यहाँ पे मैनेजर दिया, जो भी मेरा एम्प्लॉयर का नेम है कंपनी का वो आ जाएगा, उसका फ़ोन नंबर आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा, नीचे उसका पोस्टल कोड आ जाएगा और सिटी आ जाएगा और कंट्री आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, फाइनल डेस्टिनेशन मैंने नीदरलैंड जाना है तो मैंने उसको येस क्लिक कर, कहीं और आ जाना है तो आप नो कर देंगे। पर्पज़ जर्नी का आपका पर्पज़ क्या है, मुख्तलिफ इन्होंने दी हुई हैं। स्पोर्ट्स है, स्टडी है, टूरिज्म है, बिजनेस है। मैंने टूरिज्म पे क्लिक किया है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप कुछ भी दे सकते हैं कि वाई यू वांट टू ट्रैवल। मैं बोला कि मैं पहले भी काफ़ी कंट्री ट्रैवल कर चुका हूँ तो मैं भी चाहता हूँ कि आपका ये सिटी एम्स्टरडम या कोई भी आप लिख सकते हैं वो मैं विज़िट करना चाहता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट, आपका जर्नी अराइवल डेट्स जो आप कब जाना चाहते हैं, मैंने ये कुछ डेट्स दी हैं यहाँ पे। मैं 5 अगस्त से 10 अगस्त तक वहाँ पे स्टे करना चाहता हूँ। विल यू बी विजिटिंग कंट्री आउटसाइड शेंजन विद इन द ट्रैवल डेट, आप करेंगे नहीं करेंगे। मैंने नो, मैंने बोला कि सिर्फ नीदरलैंड की मैं ट्रैवल करूँगा और शेंजन कंट्री मैंने नहीं करने, तो नो पे क्लिक किया। इसके बाद नेक्स्ट, नंबर ऑफ एंट्रीज आपको सिंगल चाहिए मल्टीपल, मैंने बोला मुझे सिंगल एंट्री चाहिए। आप अपनी मर्जी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो सिंगल एंट्री अप्लाई करें। इसके बाद नेक्स्ट, मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री, किस स्टेट में एंटर होंगे, मैंने नीदरलैंड लिख, बेहतर है कि जिस स्टेट का अप्लाई कर रहे हो तो उसका ही आप यहाँ पे लिखे, मैंने नीदरलैंड ही लिखा है। इसके बाद नेक्स्ट, मेंबर स्टेट ऑफ मेन डेस्टिनेशन, मेन डेस्टिनेशन में मैंने नीदरलैंड का दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट, हैव यू बीन इनवाइटेड टू नीदर, किसी ने आपको इन्वाइट किया है पर्सन कंपनी ने, तो मैंने कहा मुझे किसी ने नॉट इन्वाइटेड, उस पर टिक किया और फिर नेक्स्ट। अच्छा जी, जो आपका वहाँ पे स्टेइंग इन होटल, स्टेइंग विद अनदर पर्सन, मैंने यहाँ पे होटल सेलेक्ट किया है, उसका होटल का नाम दे दिया, उसका फ़ोन नंबर दे दिया, उसका ईमेल एड्रेस दे दिया। इसके बाद नेक्स्ट, उसका जो अकोमोडेशन, उसका जो एड्रेस है मैंने उसका एड्रेस दे दिया है, उसका हाउस नंबर दे दिया है और उसका पोस्टल कोड दे दिया और सिटी का नाम भी दे दिया एम्स्टरडम। ये आप जिस भी होटल में रहेंगे, जो भी आपकी बुकिंग है, उसकी सारी डिटेल आपने यहाँ पे दे देनी है। विल यू विजिट अनदर शेंजन स्टेट मेंबर, मैंने कहा नहीं जी मैं सिर्फ नीदरलैंड ही विजिट करूँगा। आपकी मर्जी, आप येस भी क्लिक कर सकते हैं, तो उसकी आपको डिटेल देनी होगी। फंडिंग, मीन्स ऑफ फंड, आपके एक्सपेंस से कौन बियर करेगा, ओनली मी या आपका कोई और भी, मैंने ओनली मी पे क्लिक किया कि मैं खुद करूँगा। अगर आपका कोई और स्पॉन्सर कर रहा है तो आप उसको क्लिक करेंगे, फिर उसकी डिटेल देनी होगी। तो मैंने खुद कर रहा हूँ, उसको मैंने क्लिक किया। मीन्स ऑफ स्पोर्ट्स क्या है, मैंने कहा कैश है, क्रेडिट कार्ड है, प्रीपेड ट्रांसपोर्ट है, इन चीज़ों पे क्लिक किया और फिर नेक्स्ट। हिस्ट्री, फिंगरप्रिंट, आपने पहले भी प्रीवियसली की शेंजन कंट्री के लिए आपने फिंगरप्रिंट दिए तो आप यस क्लिक करेंगे, नहीं तो नो। फिर उसके बाद नेक्स्ट, जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है ये सारी आ गई, उन्होंने कहा इसको अच्छे से रीड कर लें। ये सारी मैंने डमी डिटेल्स दी हैं, ये आपने रीड कर लेनी जो आपकी एक्चुअल होंगी। उसके बाद आपने नेक्स्ट का बटन प्रेस कर देना है। उसके बाद फिर आप प्रेस करेंगे नेक्स्ट और डाउनलोड, आप अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। इसका आपने एक प्रिंट लेना है और ये इसका प्रिंट लेने के बाद आपने जो VFS ग्लोबल है वहाँ पे अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। जो भी आपको डेट मिलेगी उसके साथ आपने ये फॉर्म लेना है, ये लेके जाना है। इसके अलावा जो भी बाकी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वो सारे डॉक्यूमेंट लेके आपने VFS ग्लोबल एज़ पर योर अपॉइंटमेंट चले जाना है। ये जी VFS ग्लोबल दुबई की वेबसाइट है, यहाँ पे हम अपनी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। यहाँ पे हम अपना क्लिक करेंगे बुक नाउ। जैसे हम बुक नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमको अपना एक अकाउंट बनाना होगा। VFS ग्लोबल नीदरलैंड आप कर रहे हैं तो इसमें अपना यहाँ पे अकाउंट बनाना है। मेरा अकाउंट पहले बना हुआ है, अगर आपका नहीं बना हुआ है, डोंट हैव अकाउंट है, आप क्लिक करेंगे, उसमें बेसिक आपका ईमेल मांगेंगे, आपने पासवर्ड उसका देना है और आपका नाम और मोबाइल नंबर, जो 2-3 चीज़ें ही हैं। आपने अकाउंट बनाने के बाद
ये देखिए यहाँ पे ईमेल दिया, पासवर्ड, कंफर्म, मोबाइल नंबर, और इसके एग्री करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर देना तो आपका अकाउंट बन जाएगा। मेरा अकाउंट पहले बना हुआ है तो मैं साइन इन पे क्लिक करूँगा। मेरे ये पहले ही यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन है वो आ रही हैं। स्टार्ट न्यू बुकिंग, आपने न्यू बुकिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपना चूज़ कर लेना एप्लीकेशन सेंटर आपका कौन सा आपको चाहिए। यहाँ पे अबू धाबी और दुबई, अगर आपका दुबई का वीज़ा है तो आप दुबई, शारजा, रासुल खैमा, उम्मुल क्वीन, अजमान, ये सारे ये वीज़े हैं तो दुबई में होंगे। अगर आपका अलैन और अबू धाबी का वीज़ा है तो आपने अबू धाबी एप्लीकेशन सेंटर क्लिक करना है। अगर आप गलत क्लिक करेंगे तो वो आपके डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो कहेंगे कि जो आपका डेजिग्नेटेड सेंटर है आप उधर जाएँ। गलत एप्लीकेशन सेंटर बुक करके जाएंगे तो आपके पैसे वो ज़ाया हो जाएंगे। जो करेक्ट सेंटर है वो पिक करें। इसके बाद चूज़ योर अपॉइंटमेंट कैटेगरी, आपको शॉर्ट चाहिए, पे वीज़ा चाहिए और प्राइम टाइम में चाहिए। प्राइम टाइम के थोड़े ज़्यादा पैसे होते हैं। और ये शॉर्ट स्टे चाहिए, स्टे वीज़ा मैं ये क्लिक करूँगा। जो योर सब कैटेगरी में आपने शॉर्ट ही आ रहा है, यहाँ कोई भी स्लॉट अवेलेबल नहीं है। हम प्राइम में देखते हैं, प्राइम टाइम में शायद मिल जाए, वो भी करंटली अवेलेबल नहीं है। आप इस तरह से देखते रहें, आपको जब भी कोई अपॉइंटमेंट मिले। अभी दुबई में काफ़ी ये मुश्किल हो रहा है कि आपको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही। बहुत लोग पहले ही क्यू में हैं और अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक कर चुके हैं। हम अबू धाबी देखते हैं, अबू धाबी में अपॉइंटमेंट मिलती है कि नहीं। अपॉइंटमेंट अबू धाबी में भी इस टाइम कोई स्लॉट अवेलेबल नहीं है। तो जैसे ही आपको कोई अपॉइंटमेंट मिले दुबई अबू धाबी की तो आप उसे बुक कर लीजिएगा। सिंपल सा अपॉइंटमेंट का है। इसमें आपकी बेसिक डिटेल मांगेंगे, आपका पासपोर्ट नंबर, नेम मांगेंगे, पासपोर्ट की डिटेल्स मांगेंगे, एक्सपायरी डेट मांगेंगे और इसके बाद आपकी 100 दिरहम के करीब फीस है। कोरियर चार्जेस आएंगे सेपरेटली, आपने करने हैं कि आपका जो पासपोर्ट है आपके थ्रू कोरियर आपको रिटर्न हो तो वो SMS चार्जेस, और वो क्लिक करने के बाद आपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू अपनी पेमेंट कर देनी है। पहले अपॉइंटमेंट एक ली हुई है तो अपॉइंटमेंट डिटेल्स जो हैं उसकी सारी यहाँ पे आ जाएंगी। आपकी जो पेमेंट होने के बाद आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी, आपको इस तरह की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। आपने उसका प्रिंट ले लेना है। ये उसकी फ़ीस थी 157 के करीब थी। इसमें क्या कुछ था, एक SMS चार्जेस थे और कोरियर चार्जेस 40 दिरहम है और VFS ग्लोबल की जो फ़ीस है 105 है। टोटल 157 आपने पे करने हैं। पेमेंट जो होगी आपकी होगी और आपको जो डेट मिली होगी वो आप देख लीजिएगा। शॉर्ट स्टे वीज़ा जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपने उसका प्रिंट लेके VFS ग्लोबल चले जाना है। आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो फॉर्म आपने फिल किया था नीदरलैंड की जो कॉन्सुलेट की वेबसाइट पे, उसका आपने प्रिंट ले लेना है। आपको फ़ोटो चाहिए होगी वाइट बैकग्राउंड के साथ। जो शेंजन स्टेट की जो फ़ोटो का साइज़ है 3.5 cm टू 4.5 cm है, इसका थोड़ा डिफरेंट है शेंजन स्टेट का। वो आपने फ़ोटोज़ ले लेनी है 2 जिनका वाइट बैकग्राउंड हो और अब जो फ़ोटो है 6 मंथ से पुरानी ना हो। 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। बैंक स्टेटमेंट के अलावा आपको होटल रिजर्वेशन चाहिए होगी। इसके अलावा आपकी जो रिटर्न टिकट है वो चाहिए होगी। आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए होगी जो कि मिनिमम 30,000 यूरो को कवर करती हो। NOC चाहिए होगा। आपके पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होगी। आपके एमिरेट्स ID कॉपी, आपके वीज़ा कॉपी, आपका ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए होगा और उसमें मिनिमम 2 पेजेस जो हो ब्लैंक होने चाहिए। और जो आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी है मिनिमम अभी 6 मंथ रहती हो और आपका वीज़ा भी है मिनिमम 3 मंथ और इससे ज़्यादा वैलिडिटी उसकी होनी चाहिए। VFS ग्लोबल की अपॉइंटमेंट हो गई, ये फॉर्म हो गया, आपका टेंडेंसी कॉन्टैक्ट होगा और इसके अलावा आपने कोई भी प्रीवियसली ट्रैवल किए हैं तो वो हो गया। आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने उनकी कॉपीज लेनी है, अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करने हैं और एज पर योर VFS ग्लोबल अपॉइंटमेंट डेट आपने चले जाना है। ये सारे डॉक्यूमेंट लेके वो आपकी एप्लीकेशन की अपॉइंटमेंट सबसे पहले आपकी चेक करेंगे। उसके बाद बाकी जो आपने ये फॉर्म फिल किया है ये देखेंगे और बाकी डॉक्यूमेंट जो भी उनको रिक्वायर्ड है वो देखेंगे और इसके बाद वो अपनी वीज़ा की फ़ीस होगी जो कि आपने जब वहाँ पे जाके देनी है। ये सारी चीज़ें पे करने के बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे VFS ग्लोबल में और वो आपके डॉक्यूमेंट खुद ही जो नीदरलैंड की एम्बेसी या कॉन्सुलेट है वहाँ पे वो जमा करवा देंगे विद इन फ्यू डेज़। जो उन्होंने मेंशन किया 15 डेज़ मेंशन किया, विद इन 15 डेज़ आपको आपका वीज़ा लग के वापस मिल जाएगा। तो ये था इसका प्रोसीजर नीदरलैंड के वीज़े का, शेंजन स्टेट का। अगर आपके पास नीदरलैंड का वीज़ा है तो आप 27 कंट्री जो यूरोप के हैं वो ट्रैवल कर सकते। तो ये इसके वीज़े का प्रोसेस था। इस तरह से आप अपना वीज़ा खुद विदाउट एनी एजेंट अप्लाई कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको आपके क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर ग्रेट वीडियोज़।